दोस्तों, जब आप हमारा वीडियो देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल मेरी बातें न सुने, आप मैं कौन हूं इसके बारे में जाने, मैं क्या करता हूं इसके बारे में जाने, मैंने यहां तक कैसे आया इसके बारे में जाने। मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऑडियंस के साथ में हर सच्चाई शेयर करूं। मेरा यह यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि मैं लोगों का सही दिशा निर्माण करूं, और लोगों का सही दिशा निर्माण तब होगा जब लोग मेरे बारे में जानेंगे। जब जानेंगे तभी मेरे बारे में ट्रस्ट करेंगे, और जब ट्रस्ट करेंगे तो हमारा और उनका वार्तालाप साथ में होगा ना, तो ज्यादा मजा आएगा। और मैं अपने ऑडियंस के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, कोई चीज उनको फेक नहीं देना चाहता हूं, या कोई ऐसी झूठी कहानी नहीं बताना चाहता हूं, या कोई ऐसी चीज नहीं बताना चाहता हूं कि जिससे उनको नुकसान हो सके। तो मैं आपके सामने जो भी बताऊंगा इस YouTube चैनल में, इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा, सारे चीज रियल होंगे, इंप्लीमेंट किए हुए होंगे। यदि आप इसको यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सही दिशा निर्माण होगा ही होगा। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री में क्यों आया, क्योंकि यह जानना जरूरी है। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोमती प्रसाद यादव है। मैं कोई जन्म से या कोई ऐसी फैमिली में हमारे कोई टीचर नहीं था। कोई टीचर, हम लोग कोई जन्म से टीचर नहीं होते हैं। मैं एक नॉर्मल परिवार से आता हूं, जैसे आप हैं, हम हैं, सब लोग सिमिलर ही हैं, हमारे आप में कोई फर्क नहीं है। हम लोग सारे लोग सिमिलर हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ है। और मैंने मेरी बेसिक पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ जाके शहर में कमाई करनी चाहिए, क्योंकि घर की स्थिति उस लायक नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊं। तो बेसिक पढ़ाई के बाद में हमने अपना डिसीजन लिया कि हमको कुछ ना कुछ जाके मार्केट में जाके शहर में जाके कुछ काम करना पड़ेगा। मैंने काम करने के लिए, कमाने के लिए मैं वापी गुजरात आ गया। वापी गुजरात आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमाने के लिए या कोई ढंग का काम करने के लिए एक स्किल की जरूरत है। कोई ना कोई स्किलफुल आदमी ही परफेक्ट काम कर सकता है, वरना तो फिर लेबर जैसा ही करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक गैरेज में काम करना चालू किया। वो भी फर्स्ट सैलरी मेरी 2,000 रुपये सैलरी मुझे मिली थी। 2,000 रुपये सैलरी के साथ में मैंने स्टार्टिंग किया। लगभग 2 से 2.5 साल काम किया। और 2-2.5 साल काम करने के बाद मैं एक स्किल्ड वाला, परफेक्ट स्किल्ड वाला एक बंदा बन चुका था। और अब मैं मार्केट में जाके कहीं पे भी पैसा कमा सकता था, अर्न कर सकता था। मेरे मन में हमेशा से अक्सर ये विचार आता था कि जब मैं काम सीख लूंगा प्रॉपर ढंग से तो एक अच्छा पैसा कमाऊंगा, बढ़िया पैसा कमाऊंगा। लेकिन जब मैंने काम सीख लिया, मैंने मार्केट में काम करना चालू कर दिया, लोगों के पास में जॉब के तौर पे या कोई भी बेस पे मैं लेबर वर्क पे काम करना चालू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि लोग काम तो करवा लेते हैं लेकिन टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। और बहुत सारे लोगों की तो ऐसी बातें हैं कि वो आपको काम पर तो रख लेंगे, लेकिन जब तक उनकी जरूरत रहेगी तब तक रखेंगे, इसके बाद आपको कभी भी निकाल सकते हैं। मेरे साथ में कईयों बार तो ऐसा हादसा हुआ कि उनको जब सस्ता आदमी मिल जाता था तो वो हमको निकाल दिया करते थे। ऐसी भी सिचुएशन मेरे पास में कईयों बार आई। मल्टीपल बार ऐसी स्थिति झेलने के बाद कईयों बार पैसा डूब जाता था, तो कई लोग टाइम पे पैसा नहीं देते थे, तो कोई कभी निकाल देता था। यानी कोई चीज की सिक्योरिटी नहीं थी, कोई चीज का श्योरिटी नहीं थी अपने आप को, कि आज कर रहे तो कल क्या होगा इसका पता नहीं। ये अगर मैं रियल बोलूं तो आप लोग भी अगर नौकरी पेशे में होंगे या कहीं पे जॉब करते होंगे तो आपको भी ये फील आता होगा कि जब तक आप उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हो तब तक तो वो आपको जॉब पे रखेंगे। जिस जिस दिन आपसे सस्ता आदमी कोई उनको मिल गया, उस दिन वो आपको निकाल फेंकेंगे। तो इस तरीके की छोटी बड़ी बहुत सारी घटनाएं होती रही। उसमें एक कुछ घटना जो थी मुझे दिल को लगती थी। दिल के लगने के बाद में ही वही घटना मेरे को मेरा गैराज चालू करने के लिए प्रेरित करती है। मैंने कुछ लोगों से मोटिवेट होकर अपना गैरेज तो चालू कर दिया, लेकिन ना तो मेरे पास पैसा था कि मैं ढंग से टूल लेके आ सकूं, परफेक्ट तरीके से गैरेज को रन कर सकूं। ना तो मेरे पास में कस्टमर थे कि कस्टमर का काम आएगा तो मैं कर सकूं। इस तरीके की बहुत सारी क्वेरी रही। लेकिन धीरे 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 एक एक करके हमने सॉल्व करते गए। जितना पैसा कमाते गए उसको अपने गैरेज में री इन्वेस्टमेंट करते गए। ऐसे कर करके एक लेवल पर हमने उसको मेंटेन करना चालू कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी मेहनत बहुत थी। बिजनेस का सही नॉलेज हमारे पास में नहीं था, सही टूल नहीं था, सही टेक्निक नहीं थी। एक रैंडम तरीके से, डिफॉल्ट तरीके से जो चल रहा था, इस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, चला रहे थे। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है, अगर आप सिस्टम से नहीं चलोगे तो आपके पास में उतना अर्न नहीं हो पाएगी जितना होनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियां करेंगे, बहुत सारा डिसबैलेंस करेंगे। और एक सफेद लेवल पे चल रहा था। आप लोगों को तो पता ही है कि बिजनेस का नॉलेज अलग होता है और एक स्किल्ड पर्सन अलग होता है। आप किसी एक चीज का कोई स्किल आपके पास में है, वो साइड की बात है। लेकिन जो बिजनेस की स्किल होती है वो प्रॉपर साइड की ही होती है, अलग होती है। बिजनेस की स्किल क्या होती है? बिजनेस में आपको सेल आना चाहिए, परचेस आना चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए,
ये सारी चीजें जब आपको आएगी तब कहीं ना कहीं आप जाके परफेक्ट तरीके से बिजनेस कर पाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी हमारे पास में थी नहीं, और मैं पूरे तरीके से कंफ्यूज था अपने बिजनेस को लेके कि यार करने को तो कर रहे हैं लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं दिन पे दिन। ये सारी चीज को झेलते झेलते आगे बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे। आप लोग को तो मालूम है, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि मरता क्या नहीं करता। जिसके ऊपर लोड आएगा, प्रेशर आएगा ना, तो वो हमेशा छटपटाना चालू करेगा। जब छटपटाना चालू करेगा, हाथ पांव मारेगा, तो कुछ ना कुछ उसके हाथ लगेगा, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा उसको। तो इसी तरीके से जब मैं इस जर्नी से गुजर रहा था, तब उस समय मुझे डिजिटल आजादी के बारे में मालूम पड़ा, संदीप सर के बारे में मालूम पड़ा कि ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं हिंदी में। क्योंकि मैं हिंदी वाला बंदा हूं, मैं हिंदी में प्योर हिंदी समझता हूं। बाकी जो बढ़िया से बढ़िया नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में थी, अपने समझ से बाहर थी, या समझ में भी आती थी तो फील नहीं आती थी। तो जब मुझे डिजिटल आज़ादी के बारे में मालूम पड़ा, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस मैंने वहां से लर्न करना चालू किया, सीखना चालू किया, सीखते 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 जितना भी सीखता था अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता था, जितना सीखता था अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता था। इंप्लीमेंट करते करते जब मुझे वहां से रिजल्ट आना चालू हुआ, तब जाके मुझे संतुष्टि मिली, नहीं अब कुछ हो सकता है। मुझे डिजिटल आजादी से पढ़ाई करते हुए 1 साल जब कंप्लीट हुआ, तब मैंने डिजिटल रचयिता का अवार्ड जीता वहां से। डिजिटल रचयिता क्या होता है कि डिजिटल आजादी में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो बंदा अपने से इकोसिस्टम कंप्लीट बना लेता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जिस तरीके से आपके नॉर्मल बिजनेस होता है, उसी सारा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। उसी तरीके से आपको जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हो, आज की डेट में तो आपको मालूम ही है, कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको ऑनलाइन लेके ही जाना पड़ेगा। जब ऑनलाइन ले जाने के लिए बहुत सारे सिस्टम आते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले फेसबुक बनाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इस सारी चीज को बनाना पड़ेगा, एक दूसरे से इंटरलिंक करना पड़ेगा। आपको अपना गूगल पे रैंकिंग करवाना पड़ेगा, अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो खुद से, तब जाके डिजिटल आजादी आपको एक डिजिटल एजेंसिया का सर्टिफिकेट देती है। सेकेंड अचीवमेंट जो मेरा वहां पे रहा, मैंने डिजिटल लखपति का अवार्ड जीता। डिजिटल लखपति क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन के माध्यम से 1 लाख रुपए अर्न करते हो, तब जाके कहीं ना कहीं आपको डिजिटल आजादी लखपति का अवार्ड देती है। और जब आप डिजिटल के माध्यम से 10 लाख की अर्निंग करते हो, तब जाके कहीं ना कहीं डिजिटल आजादी आपको डिजिटल मिलियनेयर का अवार्ड देती है। अगर मैं कंप्लीट बोलूँ तो 3 साल का जब मेरी जर्नी पूरी हुई डिजिटल आजादी में, तो उस समय तक मैंने 1 करोड़ की अचीवमेंट का सर्टिफिकेट ले लिया। डिजिटल करोड़पति का अवार्ड जो है डिजिटल आजादी कब देती है? जब 3 साल के अंदर आप 1 करोड़ का अचीवमेंट करते हो डिजिटल के माध्यम से, तब डिजिटल आजादी आपको डिजिटल करोड़पति का अवार्ड देती है। तो ये मेरी कुछ अचीवमेंट रही। बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, एजुकेशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं अब ऑब्जर्व कर पाता हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि गांव में पढ़ाई किया। सेकंड मैंने क्या किया कि जब मैं मार्केट में आया, तो मैंने गैराज में काम किया, गैराज में काम सीखा। हमारे पास में दो स्किल हुई, यानी हमने बेसिक पढ़ाई किया, फिर गैरेज में काम सीखा। लेकिन इससे भी काम चलने वाला नहीं था, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा। डिजिटल मार्केटिंग सीखा, तब मैं अपने बिजनेस को मार्केट कर पाया। हम क्या करते हैं, काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मार्केट को पता ही नहीं, तुम्हारे पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन मार्केटिंग से भी काम नहीं चलने वाला है, आपको सेल सीखना पड़ेगा। तो सेल सीखने के लिए मैंने ललित अरोड़ा सर को सीखा। फिर राहुल मलोदिया और कोच बीएसआर यानी भूपेंद्र सिंह राठौड़ सर से मैंने बिजनेस के बारे में बहुत सारे नॉलेज लिए, बहुत सारे नॉलेज ज्ञान किए वहां से। इसके बाद भी मैंने राम वर्मा सर के साथ में एनएलपी का प्रैक्टिस किया। यानी मैंने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मेंटर को लिए और उनके साथ में काम किया, उनके साथ में मैं उनके गाइडेंस में काम किया। तब जाके कहीं ना कहीं मैं इस स्थिति पे पहुंच पाया हूं। तो मैं जो चीजें कर पा रहा हूँ, जो चीज कर रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है। मैं जो आपको कोई बताने वाला हूँ, ये कोई फेक नहीं है। सारे चीज को मैं खुद करके, फिर मेरा मानना है कि मैं आपको बताने आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मेरा इस समय केवल एक ही प्रिंसिपल है कि केवल सीखो और सिखाओ। खुद सीखो, दूसरे को सिखाओ, खुद सीखो, दूसरे को सिखाओ। एक दिन की बात है, डिजिटल आजादी के फाउंडर संदीप बंसाली सर हमको सेशन में मिले, यानी हम उनके पेड कोर्सेज में हैं। तो हमारा उनका हर मंगलवार को उनके साथ में हमारी 1-to-1 मीटिंग रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया, गोमती भाई आपने इतना सारा कुछ सीखा, इतना इंप्लीमेंट किया, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन इसको करके क्या करोगे? मैं बोला सर क्या करोगे? कहा क्या है मतलब है? उन्होंने बोला कि भाई आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आप ये सब क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसको क्या करोगे? मैं बोला सर ये तो आपने कंफ्यूजन में डाल दिया। उन्होंने बोला भाई ये आप जो सीख रहे हो ना, आपका एक ही मकसद है, आप
जो सीख रहे हो उसको दूसरे को सिखाओ, तो आपका सीखना वाजिब है, नहीं तो फिर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि जिस तरीके से हम कुछ धन कमाते हैं, कोई मनी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं जब हम, तो उसका कुछ परसेंट हिस्सा दान करना चाहिए। तो हमारे संदीप सर का कहना है कि आप पैसे को दान करो या ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास जितना नॉलेज है उसका कुछ परसेंट, 5%, 10% हिस्सा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू करो। जब आप लोगों को देना चालू करोगे तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। और एक चीज मुझे दिल को छा गई, और यहीं से मेरा पर्पस क्लियर हुआ कि आज से मेरा केवल एक ही मिशन है कि मैं सीखूंगा, लोगों को सिखाऊंगा। जिस तरीके से काफी मेहनत करने के बाद, काफी चीज भ्रमण करने के बाद, अच्छा काम करके, खराब काम करके, बहुत सारे काम कर करके मैं यहां तक पहुंचा। मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक सिंपल वे मैंने जो बनाया है, इस वे में कोई धीरे 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 चलना चालू करेगा तो उसका सही दिशा निर्माण हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सही दिशा निर्माण का होना। आपको मेहनत करने से सारी सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी तो केवल सही दिशा में मेहनत करने से मिलेगी। अगर आप कितना भी मेहनत कर ले, अगर रॉन्ग दिशा में आप मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता चाहिए तो आपको सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। और मेरा इस समय एक ही मिशन है कि मैं लोगों का सही दिशा निर्माण कर सकूं। जब संदीप सर ने ये सारी बातें मुझे बताई, तब मैंने उसी समय डिसीजन ले लिया कि अब मैं इसी चीज में आगे बढ़ूंगा, इसमें ही काम करूंगा। उसी समय मैंने फैसला किया और मैंने संदीप सर से बोल के, उनसे बात करके उनके कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया। इस समय वापी में डिजिटल आजादी का ऑफलाइन सेंटर में रन करता हूं। यानी यहां पे मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं। इस समय मैं कर क्या रहा हूं, इसको सिंपल भाषा में आपको बता दूं तो वापी में, यानी गुजरात में वापी करके एक सिटी आती है, वहां पे मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप मेरा है, जहां पे मेरे पास में 9 लोगों की टीम है। उसको ऑटोमेशन में पूरा चला रहे हैं। सेकंड, मेरे पास में वापी में ही डिजिटल आजादी का ऑफलाइन सेंटर मेरे पास में है, जिसको मैं रन कर रहा हूं। और वहां पे भी मैं 3 लोगों की टीम के साथ में काम कर रहा हूं, किया है। अब मैंने दिशा निर्माण एकेडमी का निर्माण किया है, जिसका काम है लोगों का सही दिशा निर्माण करना। और इस समय मेरा केवल एक ही मिशन है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों का सही दिशा निर्माण कर सकूं। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, यह मेरी छोटी सी कहानी सुन के आपको कैसी लगी? ये जो मेरी स्टोरी है, इसको सुन के आपको क्या फील हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। क्योंकि सारे लोगों को इस कहानी से यह सीख मिलेगी कि कोई भी बंदा जो चाहेगा वो पूरा कर सकता है। केवल आपके अंदर चाहत होने की जरूरत है, आपको सही रास्ते पे चलने की जरूरत। और इस YouTube चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, सक्सेस बन सकते हो, अपने दिशा का सही निर्माण कर सकते हो, ये सारी टूल, टेक्निक, स्ट्रेटजी यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस चैनल को लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके रखिए। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।